वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एडिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी टिप्स और ट्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि जो एडिटिंग है वो कोई ग्रामर का एक टॉपिक टेस्ट नहीं करती, बल्कि उसके लिए हमें ग्रामर की एक ओवरऑल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम एडिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब हम कॉन्फिडेंट हो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ और गुड सेंस के साथ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों इसी प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉर्म की हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी आपके पास एडिटिंग का पैसेज आता है उसको बहुत आराम से हम रीड करें, क्योंकि दोस्तों ये जो एडिटिंग का पैसेज है इसको रीड करने से हमें आइडिया मिल जाता है कि वो जो एडिटिंग का पैसेज है वो किस बारे में बात कर रहा है। और बहुत केसेस में आपको रीड करते हुए ही पता लग जाता है कि एरर कहां पर प्रेजेंट है और फिर आप उसको करेक्ट कर पाते हो। दोस्तों उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर चेक करो कि उस पूरे पैसेज में कौन सा टेंस यूज किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे केसेस में ये जो एडिटिंग होती है ये हमारे टेंसेस के रूल्स को टेस्ट करती है। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब्जेक्ट वर्ब इन दोनों चीजों पर फोकस करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे केसेस में सब्जेक्ट वर्ब और इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको टेस्ट किया जाता है। आपको ये चेक करना है कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और उसी के हिसाब से जो वर्ब की फॉर्म है वो आपकी होनी चाहिए। इससे जो भी टेंसेस हैं और वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अगर इनमें कोई एरर प्रेजेंट है आप उसको ठीक कर पाओगे। और दोस्तों अगर इन तीनों स्टेप्स की मदद से आपका जो एरर है वो सॉल्व ना हो, अगर आपको सेंटेंस में एरर ना मिले, तो बहुत ही इजीली आपको फोकस करना है दूसरे एरियाज पर, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जो आपका सेंटेंस होगा उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब पे आप ऑलरेडी फोकस कर चुके होंगे, आपको फोकस करना होगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पर। इनकी मदद से आपको जो बचा हुआ एरर है वो भी मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो कुछ टिप्स थी जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूं, परंतु साथ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए ये समझो कि एक लाइन में एक ही एरर होगा। जो क्वेश्चन है उसको ठीक तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों इन टिप्स को किस तरीके से मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं आपको वो सिखाने के लिए चलिए एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमसे कह रहा है द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी कि ये जो नीचे पैसेज है इसको अभी एडिट नहीं किया गया है। देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द लाइंस अगेंस्ट व्हिच अ ब्लैंक इज गिवन, यानी कि इस पैराग्राफ में ये जो पैसेज है इसके अंदर ऐसी हर लाइन के अंदर एक एरर प्रेजेंट है जिस लाइन के आगे एक ब्लैंक हमें दिया गया है। मतलब कि दोस्तों ये जितनी भी हमारी लाइंस हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ एरर तो जरूर प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि इन लाइंस के अंदर जो भी एरर है हमें वो रेड लाइन में प्लेस करना है, और फिर जो उसकी करेक्शन है यानी कि उस एरर को किस तरीके से हमें करेक्ट करना है वो करेक्ट वर्जन हमें यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, तो चलिए हम अपने इन्हीं टिप्स को यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी टिप है रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि इस पैसेज को पहले तो केयरफुली रीड कर लो। देखिए दोस्तों, रोहन इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 95% at the test. He wished to become a doctor. He also lead the cricket team. He is be the head boy next year. Her mother is a science teacher. His father is the larger rice exporter in the country. यानी कि दोस्तों इस पैसेज से हमें ये तो पता लग चुका है कि ये पैसेज रोहन के बारे में है जो कि एक स्टूडेंट है। रोहन क्या बनना चाहता है, रोहन के फादर, रोहन की मदर क्या करते हैं, वो कैसा स्टूडेंट है, इस बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकंड टिप क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं इनको एनालाइज करें आपको पता लगेगा कि ये जो पैसेज है ये प्रेजेंट टेंस में है। हम रोहन की बात कर रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि रोहन ने क्या किया, मतलब कि पास्ट टेंस भी यूज हो सकता है, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि रोहन नेक्स्ट ईयर क्या करेगा या फिर वो क्या बनना चाहता है, मतलब कि फ्यूचर टेंस भी यूज किया जा सकता है। तो मतलब कि दोस्तों हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टास्क है चेक द अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब इन सेंटेंसेस में जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, हमें इस चीज पे कंसंट्रेट करना है और चेक करना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमारी ग्रामेटिकल नॉलेज के हिसाब से क्या सही है या नहीं। अगर गलत है तो हमें एरर मिल जाएगा और हम उसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है रोहन इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे रोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है। देखिए रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, हमें प्रेजेंट टेंस ही चाहिए और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही स्कोर्ड 95%। अब देखिए स्कोर्ड वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये भी रिलेशन सही है। नेक्स्ट, he wished to become a doctor। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। he wished to become a doctor, ये जो wished हमारी वर्ब है, ये पास्ट टेंस की है। हम बात कर रहे हैं कि रोहन डॉक्टर बनना चाहता है, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे पास्ट वर्ब यूज की गई है, मतलब कि ये जो वर्ब है ये गलत है, इसको चेंज करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम ed को हटा देंगे, बन जाएगा विश, और फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए जो इनकरेक्ट वर्ड है वो तो है हमारी वर्ब यानी कि विश्ड, इसमें तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हमें इस पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि लास्ट में जो ed है हम इसको हटा देंगे, ये बन जाएगा विश। परंतु दोस्तों ये सेंटेंस अभी बन जाएगा ही विश टू बिकम अ डॉक्टर, जो कि दोबारा गलत है। देखिए ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहे हैं, रोहन की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। ये जो वर्ब है ये बाय डिफॉल्ट प्लूरल में होती है, इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम s या फिर es को ऐड करते हैं, लास्ट में यहाँ पे es को ऐड करेंगे, बन जाएगा विशेस, और ये हमारी बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म की सिंगुलर वर्ब है जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही विशेस टू बिकम अ डॉक्टर, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑल्सो लीड द क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, लीड हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट सही होना चाहिए। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लीड ये तो एक हमारी प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म है पर प्लूरल वर्ब है। दोस्तों इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ये जो लीड है ये इस टाइम गलत है, इसको हमें सही करना होगा लास्ट में s या es को प्लेस करके, और ये बन जाएगा लीड्स, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए हमने दो सेंटेंसेस को तो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ही इज बी द हेड बॉय नेक्स्ट ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे भी सब्जेक्ट है हमारा ही और वर्ब है इज बी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। देखिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए, परंतु जो इज है वो तो प्रेजेंट टेंस का एक वर्ब है, मतलब कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक फ्यूचर टेंस की वर्ब में, जो कि होती है विल या फिर शैल। यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ही, मतलब कि विल का यूज किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो इज है वो एक गलत हमारा वर्ड है, एक एरर है, और इसको करेक्ट किया जाएगा विल को प्लेस करके। तो देखिए कितनी इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, सेंटेंस बन जाएगा ही विल बी द हेड बॉय नेक्स्ट ईयर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हर मदर इज अ साइंस टीचर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हर मदर और वर्ब है इज। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम है। देखिए हर मदर, हम बात कर रहे हैं रोहन की, जो कि एक बॉय है, यहाँ पे हर एक प्रोनाउन गलत है, यहाँ पे हमें हिज का यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे गलत वर्ड है हमारा हर, और इसको रिप्लेस कर देंगे हम हिज से। तो देखिए कितनी इजीली हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर इज द लार्जर राइस एक्सपोर्टर इन द कंट्री। हिज फादर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, अग्रीमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से टोटल 7 सेंटेंसेस में से 4 को बिल्कुल करेक्ट कर लिया है, उनमें एरर को आइडेंटिफाई करके हमने करेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट हमारी टिप है, लुक फॉर एरर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है और एरर ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस हमने अभी तक करेक्ट नहीं किया, ये है रोहन इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, देखिए जो इंटेलिजेंट है, यहाँ पे इंटेलिजेंट के जो आई है ये एक वॉवल है, और इंटेलिजेंट ये एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आर्टिकल यूज किया जाएगा वो ए नहीं बल्कि एन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ए है वो हमारा एक एरर है, यहाँ पे एन का यूज किया जाना चाहिए। हमने अपने आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स की नॉलेज से इसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्कोर्ड 95% एट द टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो एट है ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन गलत यूज की जा रही है। हम एट को यूज करते हैं किसी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में उसने 95% स्कोर किए हैं, यानी कि दोस्तों एग्जामिनेशन में यहाँ पे एट गलत है बल्कि इन का यूज किया जाना चाहिए। हमने कितनी इजीली जब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे नोटिस किया तो हमें एरर बहुत ही इजीली मिलने लगा है। अब दोस्तों लास्ट सेंटेंस है, इसमें भी एरर ढूंढना है। His father is the larger rice exporter in the country। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राइस एक्सपोर्टर इन preposition ये भी सही है, यहाँ पे सब चीजें ठीक लग रही हैं, परंतु देखिए एक्सपोर्टर इसका जो एडजेक्टिव है वो है लार्जर, और दोस्तों लार्जर को यूज किया जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, पर यहाँ पे किसी भी चीज के बीच में कंपैरिजन नहीं किया गया है, मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारा एडजेक्टिव यूज किया गया है इसकी फॉर्म गलत है, यहाँ पे द का यूज किया जा रहा है। हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि रोहन के फादर कंट्री के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं, यानी कि हम सब
सबसे ज्यादा द बेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यूज होगी जिसमें हम EST प्लेस करते हैं। यहाँ पे लार्जर है, हम लार्जर में लास्ट में ER को हटा देंगे। देखिए ये लार्जर है, इसको करेक्ट करना है, ये बन जाएगा दोस्तों लार्ज और लास्ट में EST जो कि एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है यानी कि लार्जेस्ट। तो देखिए ये सेंटेंस बन जाता है हिज फादर इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द कंट्री। ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में सीखा कि कैसे हम एडिटिंग के केस में टिप्स और ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीजें हैं, सिंपल सी ट्रिक्स हैं। हमें पैसेज को रीड करना है, जो टेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या वो हर सेंटेंस में उनके बीच में जो अग्रीमेंट है वो सही है। अगर वो गलत है उसको करेक्ट करना है। और दोस्तों उसके बाद भी अगर किसी सेंटेंस में हमें एरर नहीं मिलता तो हम उस सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को कंसीडर करते हैं और अपनी ग्रामर की नॉलेज को यूज करते हुए उनको करेक्ट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर से एडिटिंग के टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया है। बहुत ही आसान टास्क है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि इस टॉपिक की हम काफी प्रैक्टिस करें। इसीलिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जाकर एडिटिंग पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज प्रेजेंट है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों मिलकर उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।